जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के सब वचन कह चुका जिनको कहने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अजर्याह और कारे के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिया का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले या बंदी बनाकर बाबेल को ले जाए। इसलिए कारे का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। पर कारे का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिया के पुत्र बारूक को वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो, मैं बाबेल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आकर मिस्र देश को मारेगा। तब जो मरने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखट के चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खंभों को तोड़ डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।